Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 3 of the course Software Project Management. आज के लेक्चर में हम ये फोकस करेंगे कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या है. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर हम प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देखते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है. किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होना चाहिए और वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास मस्ट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. प्लस डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स को डील करने के लिए, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए वो कौन सी डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को रिक्वायर्ड है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है. So the key to project success is basically good project integration management. Project success की जो की है that is good project integration management. Project managers must coordinate all of the other knowledge areas throughout a project's life cycle. प्रोजेक्ट मैनेजर को किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो तमाम दूसरे नॉलेज एरियाज को मैनेज करना जानता हो. प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज नॉट द सेम थिंग एज सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन. सो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज समथिंग एल्स एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज समथिंग एल्स. So what are the processes which are involved in project integration management is number 1, develop the project charter. सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हमने प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करना है. वर्किंग विद द स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मली ऑथराइजेस अ प्रोजेक्ट. सो बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम ये फॉर्मली ऑथराइज कर सकें किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को. और बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट चार्टर को प्रिपेयर करने के लिए हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हुए हम प्रोजेक्ट चार्टर को क्रिएट करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हमने फॉर्मली इस प्रोजेक्ट को ऑथराइज कर दिया है. नंबर 2 वी हैव द सेकेंड प्रोसेस विच इज कॉल्ड डेवलप द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. सो नेक्स्ट प्रोसेस में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ऑल द प्लानिंग एफर्ट्स to create a consistent and coherent document. So basically project को manage करने के लिए, overall project को manage करने के लिए we need a plan. So इस process में हम तमाम planning efforts को सामने रखते हुए एक consistent plan prepare करते हैं. That is again a document which is called a project management plan. Number 3, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. सो जो नेक्स्ट हमारे प्रोसेस हमारे पास है दैट इज डायरेक्ट एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन इट. सो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से मुराद वो तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट है. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमें ये बताता है कि हमने किन एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, और उन्हीं एक्टिविटीज को एक्चुअली परफॉर्म करना इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. सो नेक्स्ट वी हैव मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट वर्क. नेक्स्ट प्रोसेस है मॉनिटर और कंट्रोल करना प्रोजेक्ट के वर्क को, ओवरसीइंग प्रोजेक्ट वर्क टू मीट द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इस प्रोसेस में हम प्रोजेक्ट वर्क को सुपरवाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि हम अपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें. नंबर 5 वी हैव परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस. सो जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है दैट इज टू परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल.
In this process, we need to coordinate the changes that affect the project's deliverables and organizational process assets. So next process में हम changes को manage करते हैं, उन changes को manage करते हैं जो हमारे project deliverables को affect करते हैं और हमारे organization के process resources को affect करते हैं. So we need to manage such changes in order to make the improvements in the project. Number 6, we have closed the project. Finalizing all project activities to formally close the project or phase. So किसी भी project की activities को complete करने के बाद, finalize करने के बाद हम formally project को close करते हैं. That is the last phase of the project. So next we have project management process groups and knowledge areas mapping. So the knowledge areas we have in project management process group is initiating, planning, executing, monitoring and controlling and closing. These are the project life cycle activities. ये हमारे पास project की life cycle activities हैं. And that is सबसे पहले हम project को initiate करते हैं, फिर plan करते हैं, फिर execute करते हैं, फिर monitor और control करते हैं और finally project completion के बाद close out होता है. So project integration management activities को हम किस तरह से map करेंगे with these phases. सबसे पहले initiation phase में हम project charter को develop करते हैं. Planning phase में हम project management plan को develop करते हैं. Execution phase में हम direct करते हैं और manage करते हैं project execution को according to project management plan. Monitoring and controlling में हम मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट टास्क्स को और परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल्स को. क्लोजिंग फेज में हम क्लोज करते हैं प्रोजेक्ट को और तमाम फेजेस को. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद जो फाइनल स्टेप होता है दैट इज क्लोजिंग द प्रोजेक्ट. सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन. अब हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है और प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे होती है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्टिंग द नीड्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटर्मिन करना इन्वॉल्व है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं उनको प्रिडिक्ट किया जाता है और व्हाट आर द प्रोजेक्टिंग एंड नीड्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनको फोकस किया जाता है. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करते हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं और हाईलाइट करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं. ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर परफॉर्म अ स्वॉट एनालिसिस. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो मेथोडोलॉजी यूज करती है दैट इज बेसिकली स्वॉट एनालिसिस. एंड स्वॉट एनालिसिस मीन्स एनालाइजिंग S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स. स्वॉट एनालिसिस को परफॉर्म करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करते हैं, वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करते हैं और थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं. एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस नंबर 1 आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे उन पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं. यूज रियलिस्टिक मेथड्स टू सिलेक्ट विच प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन. सो दे विल यूज सर्टन मेथड्स और टेक्निक्स टू सिलेक्ट द पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वेस्ट करना चाहिए या फ्यूचर में काम करना चाहिए.
एंड फॉर्मलाइज द प्रोजेक्ट इनिशिएशन बाय इशूइंग अ प्रोजेक्ट चार्टर। और किसी भी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के बाद उसको फॉर्मलाइज कैसे किया जाता है? एक प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट को इनिशिएट करने के बाद। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको हम रियलिस्टिक मेथड्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है और फॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट करते हैं बाय द इशुएंस ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट।